करने में समर्थ नहीं रहते कलयुग में ज़्यादातर, और वो पाप कर्म में लगे रहते हैं और अपने अपने वर्ण संबंधी कार्य को त्याग देते हैं और दूसरे के धर्मों को करते रहते हैं। तो उनका किस प्रकार से है कल्याण हो, और थोड़े से सत्कर्म से उनको कल्याण हो जाए, ऐसा कोई मार्ग का वर्णन करिए। तो यहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रै लोकहितकारकम गुरुं स्मृतः भवित् स्नेहात् बक्षे दक्षिणोतादिरात्। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने मुझसे साधु प्रश्न किया है, किस प्रकार से है कलयुगी मनुष्यों का उद्धार होगा। क्योंकि कलयुगी मनुष्य अभी वर्तमान काल में कलयुग प्रथम चरण में चल रहा है, तो वर्तमान काल में तो पाप कर्म नहीं है, ज्यादातर कम है, किंतु जो 1 लाख वर्ष व्यतीत होगा कलयुग का, तब तो भयंकर पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे लोग। और ब्राह्मण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्षत्रिय रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वैश्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, शूद्र रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, है कि नहीं। यद्यपि वर्णन किया है कि ब्राह्मण आदि रहेंगे लेकिन सीमित रहेंगे, ज्यादातर म्लेच्छ कोटि जैसे रहेंगे, अर्थात म्लेच्छमय जगत हो जाएगा, ऐसे भविष्य पुराण में वर्णन किया था। क्योंकि जनेऊ वैश्य का शूद्र आदि का त्याग कर देते हैं और अपने अपने धर्म का पालन नहीं करते, इसी दूसरे सारे व्यक्ति स्त्री पुरुष से म्लेच्छों के आसन करने लगते हैं, इसलिए सारा जगत कैसे हो जाएगा, म्लेच्छमय हो जाएगा, ऐसा वर्णन किया है। तो कहते हैं त्रैलोक्यकारकम, तीनों लोगों को हित करने वाला जो तुमने प्रश्न किया है, उस प्रश्न को मैं गुरु को प्रणाम करके इसमें से उसको मैं कहता हूँ, तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करिए, सुनिए। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम सहविमुद्यमम सर्वभोगोद्धारकरम परत्र परमात्मम। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि वेदांत सार सर्वस्व, वेदांत का सार जो है ब्रह्म ज्ञान है, वेदों का सार कौन है, ब्रह्म। तो ब्रह्म में ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, जाना जाता है, ऐसे वेदांत सार का सर्वस्व जिसमें है, ऐसा पुराण जो पुराणों में उत्तम पुराण जो 6 पुराण है, जिसमें ज्ञान का प्रतिपादन किया गया, भक्ति का प्रतिपादन किया गया, वैराग्य का प्रतिपादन किया गया, ज्ञान का प्रतिपादन किया गया, ये सारे पुराणों में उत्तम पुराण है। ऐसे जो वेदांत का सार है, ऐसे जो पुराण जिसमें स्वरूप का बोध कराया गया है, क्योंकि इसमें ज्यादातर ज्ञान का प्रसंग आता है। सूर्य भगवान ज्ञान का उपदेश करते हैं, अन्य ऋषि मुनि ज्ञान का उपदेश करते हैं, शिव जी ज्ञान का उपदेश करते हैं। और एक ऐसा पुराण है कि संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है, उद्धार करने वाला है, परमार्थ को देने वाला है। ऐसे पुराण को मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, तुम सावधान होकर के श्रवण करो। कली कलमत विध्वंसी यस्मिन् शिवे यशः परम विजृंभते सदा विप्रास चतुर्वर्गे फलप्रदम। कहते इस पुराण में है कलियुग के जितने भी कलमश हैं, पाप हैं, उन पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य इस पुराण में है। और इस पुराण में भगवान शिव जी के यश का प्रतिपादन किया गया है। और ब्राह्मणों के लिए चारों वर्ग, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, इसमें चारों प्रसाद का प्रतिपादन किया गया है। चारों प्रसाद को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों प्रसाद को देने वाले पुराण है। विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया गया है। तस्य अध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमः सर्वोत्तमस्य शैवस्य तेहे यास्यान्ति सुसद्गतिम्। तो सूत जी कहते हैं कि इस पुराण के अध्ययन मात्र से, हे ब्राह्मणों, इस पुराण के अध्ययन करने मात्र से ही
है ब्राह्मण आदि वर्ण वाले शिव गति को, शिव लोक को फल को प्राप्त कर लेते हैं। उत्तम जो शिव प्राण है उसको सुन करके अध्ययन करने से ही उनको सदगति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं पाप जब तक हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं, सुर मचाते रहते हैं, जब तक शिव पुराण की कथा व्यक्ति उन्होंने श्रवण करी। तावत विजृंभते पापम ब्रह्म हत्या पुरःसरम यावत है शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यो। यहाँ पर कहते हैं जब तक व्यक्ति ने, कहते हैं पाप और ब्रह्म हत्या आदि जो बड़े बड़े पाप हैं, ब्राह्मण को किसी ने मार दिया, सत्कर्म करने वाले ब्राह्मण को मार दिया, उसको मारने से ब्रह्म हत्या लग जाती है। एक बड़ी हत्या होती है, ब्राह्मण को मारने से जो हत्या लगती है ब्रह्म हत्या बड़ी कहलाती है। और 3-4 हत्याएं बड़ी बड़ी होती हैं। सोने की चोरी करना, ब्राह्मण को मारना और गुरु पत्नी के साथ गमन करना इत्यादि और जहर दे करके मारना, ये जो इनसे होने वाला पाप बड़े पाप कहलाते हैं। तो ऐसे जो पाप है तब तक ही शोर मचाते रहते हैं कि जब तक उन्होंने शिव पुराण की कथा नहीं श्रवण करी, शिव पुराण का उदय नहीं हुआ, तब तक ये शोर मचाते रहते हैं, तब तक ये बने रहते हैं उस कर्म में, उस पापी व्यक्ति में। तावत कली महोत्पातः संचरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यो। कहते हैं सूत जी कहते हैं कली के जो महान उत्पात हैं तब तक ही निर्भय होकर के विचरण करते रहते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। आदत स्त्री भी पुरुष से शिव पुराण की कथा को नहीं श्रवण करते तब तक उनके हृदय में एक पाप बने रहते हैं। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ति ही परस्परम यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यो। तो यहाँ पर कहते हैं जब तक सारे शास्त्र आपस में परस्पर विवाद करते रहते कि हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान को दूसरा हो नहीं सकता, तब तक ही अपने आप में श्रेष्ठ का प्रतिपादन करते रहते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का आरंभ नहीं होता, शिव पुराण उदित नहीं होता। जैसे शिव पुराण की कथा आरंभ होती है, शिव पुराण का उदित हो जाता है तो सारे शास्त्र अपने आप शांत हो जाते हैं, कहते हम तो निवृत्त हैं। इस प्रकार से तावत् स्वरूपम गुरुबोधम शिवस्य महतामपि यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यो। तो यहाँ पर कहते हैं जो महात्मा पुरुष हैं उनको शिव जी का स्वरूप का बोध तभी तक नहीं होता जब तक उन्होंने शिव पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया। और जैसे शिव पुराण की कथा का श्रवण कर लेते हैं उनके हृदय में शिव पुराण की कथा बैठ जाती है तो उनको शिव जी का स्वरूप का बोध हो जाता है। एक न्याय यदि स्तूयते तद विधीयते यद निंद्यते तद निषिध्यते। जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान होता है और जिसकी निंदा की जाती है उसको निषिद्ध कर दिया जाता है, उसकी पूजा नहीं होती। जैसे सुरा का निषेध कर दिया, न सुराम पे बेटा कलंजम न भक्षेत, सुरा का पान नहीं करना चाहिए। यदि सुरा का पान करेगा तो नरकम मृजेत, नरक में जाएगा व्यक्ति। तो यहाँ पर सुरा की निंदा कर दी तो नरक से बचाने के लिए वहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर दिया। कलंजम न भक्षेत, जो कोई पहले शिकार करते हैं अभी भी खेलते हैं तो विष से बाण में क्या कर देते हैं, विष लगा देते हैं और विष लगा करके हिरण का शिकार करते हैं। तो ऐसे मांस को कलंजे बोलते हैं। विष बुझे बाण से मारा गया तो जानवर है, उस जानवर को पका करके खाते हैं। तो ऐसे मांस को नहीं खाना चाहिए। यदि खाएगा व्यक्ति तो मर जाएगा। जैसे किसी शत्रु को मारना है, हमारे पड़ोसी से दुश्मनी हो गई और वो मांस खाता है और हमको उसको मारना है तो ऐसे बाण के द्वारा पशु को मार दिया, फिर उसका मांस से पका दिया और पड़ोसी को खिला दिया तो वो क्या हो जाता है, मर जाएगा। इस
कहते कलंजन न भक्षेत शराब न पिबेत, यहाँ पर इनकी निंदा कर दी गई है। तो जिसकी निंदा की जाती है उसको फिर आदर नहीं दिया जाता, उसको त्याग कर दिया जाता है। और ये जिसकी स्तुति की जाती है उसके फिर पूजा पाठ आदर सम्मान आदि होता है। इस प्रकार से यहाँ पर शिव प्राण की स्तुति भी गई है। तो शिव प्राण की स्तुति करने से मतलब है इसका शीलन करना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। तावत् सर्वे च सिद्धांता विहि वदन्ति महितले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति महितले। कहते हैं जब तक सिद्धांत आपस में विवाद करते रहते हैं, जब तक शिव पुराण का इस पृथ्वी तल पर अवतीर्ण नहीं होता। एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च या पठेत भक्ति संयुक्तम स पापान मुच्यते क्षणात्। तो यहाँ पर कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति इस शिव पुराण के श्लोक को, एक श्लोक का अथवा एक श्लोक का आधा श्लोक भी यदि व्यक्ति भक्ति से युक्त होकर के प्रतिदिन पाठ करता है तो वह व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के पश्चात शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं एतत् शिव पुराणम ही चतुर्दश्याम उपोषिता शिव भक्ति सभायाम यो व्याकरोति स उत्तमा। कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति कथाकार इस शिव पुराण की कथा को चतुर्दशी में कहता है, व्रत रह करके चतुर्दशी के दिन व्रत रह करके शिव पुराण की कथा कहता है, उससे भक्तों के बीच में व्याख्यान करता है तो उसको महान फल की प्राप्ति होती है। सुनने वाले को, कहने वालों को महान फल की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरश्चर्या फलम लभेत यह भक्त्वा अखिलान् कामान् अन्ते निर्वाणताम् भजेत। तो यहाँ पर ग्रंथ का इस ग्रंथ की महिमा इतनी वर्णन कर दी है कि इससे शिव पुराण के प्रत्येक जो अक्षर है, एक एक जो अक्षर है गायत्री के पुरस्करण के बराबर फल देने वाला है। एक गायत्री का पुरस्करण 2-3 साल में हो पाता है। जब व्यक्ति 5-5 घंटा करेगा तब वो 3 साल में या 2 साल में कर पाएगा, है कि नहीं? तो एक गायत्री के पुरस्करण मतलब एक एक अक्षर जब शिव पुराण की पढ़ेंगे तो वो एक एक अक्षर भी एक एक गायत्री के पुरस्करण के फल के पुरस्करण के बराबर फल देने वाला होगा। कहते हैं इसकी पश्चात इस प्रकार से जो पढ़ता है शिव पुराण कथा को पढ़ता है, पाठ करता है, सुनता सुनाता है, ऐसा जो व्यक्ति है जिस शरीर से सुना रहा है उस शरीर में रह करके अखिल भोगों को भोग करके उसकी जो इच्छाएं थी इच्छाओं को भोगों को भोग करके अंत समय में मरने के पश्चात है निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, अगर मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं एतत् शिव पुराणम यह पठन श्रवणम पठते क्षणवन्ति नित्यसा यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितम भवेत्। तो यहाँ पर कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति इसे शिव पुराण का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, कहते हैं नित्य पाठ करता है तो नित्य श्रवण करता है, ऐसा व्यक्ति वो स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी हो, वह जो भी कर्म करता है सत्कर्म करता है उसका सत्कर्म कोटि गुणा बढ़ जाता है। यदि शिव पुराण का पाठ श्रवण करता है और कहता है, ऐसा कर्म करने वाला सुनने वाला व्यक्ति भी कोई भी सत्कर्म करेगा तो उसका फल दुगना तिगना हो जाता है। जैसे घर में हमने एक माला फेरी, एक माला का जप किया, उसका पुण्य कितना सा हुआ, उसी भाई एक माला का जब अपने गौशाला में कर दिया तो उसका पुण्य जो एक माला का घर में हुआ था गौशाला में कितना हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर उसी एक माला का जब यदि हम नदी के किनारे कर दिया तो और अधिक फल मिलेगा। अब भाई एक माला का जब हमने शिव जी के सामने कर दिया, शिव जी के मंदिर में जाकर कर दिया तो उसका अनंत गुणा हो जाता है उसी एक माला का जब का फल। इस प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं जो कोई व्यक्ति शिव पुराण की कथा को सुन करके कह करके प्रतिदिन सत्कर्म करता है उसका जो
सत्कर्म का फल है कोटि गुना बढ़ जाता है, अधिक फल देता है। समाहितः पठेद यस्तु तत्र श्रीरुद्र संहिताम् सा ब्रह्म गुणो विभूतात्मा त्रिभिरेव दिने भवेत्। कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस रुद्र संहिता को मन को एकाग्र होकर के पढ़ता है, ऐसा वो व्यक्ति यदि ब्रह्म का हत्यारा है, अतः ब्राह्मण की उसने यदि भूतकाल में हत्या कर भी दी है तो उस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। 3 दिनों में ही ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। तहम रुद्र संहिताम यस्तु भैरव कृति मांतिके श्री पटेल प्रतिहम मुनि शतानान अखिलास भवेत्। और जो कोई भी रुद्र संहिता का पाठ भैरव के मंदिर में भैरव जी के प्रतिमा के नजदीक में पढ़ता है, वो 3 बार पाठ करता है, तो वह सारे कामना को भोग करके अंत में शिवलोक को फल को प्राप्त कर लेता है। तहम रुद्र संहिताम यस्तु संपठेत पटे बिल्वयो प्रहदक्षिणहं प्रक्रवाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। कहते हैं जो कोई व्यक्ति रुद्र संहिता का पाठ है वट वृक्ष के नीचे अथवा बिल्व वृक्ष के नीचे उसकी प्रदक्षिणा करते हुए परिक्रमा करते हुए यदि पाठ करता है तो ब्रह्म हत्या से निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म हत्या जो उसको पाप लगी होगी उस व्यक्ति को तो छूट जाती है। अब ब्रह्म हत्या का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण को मार ही दिया जाए से, किंतु महापुरुषों को अपमान कर देना भी ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है, सत्कर्म करने वाला है और उसको तू तरह पर बोल दिया, उसको गलत आक्षेप लगा दिया, मार दिया, सिद्ध कर दिया, तो उससे भी ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लग जाता है। अब आगे कहते हैं कैलास संहिता तत्र ततोपि परमास्मृता ब्रह्म स्वरूपेण ही साक्षात् प्रणवार्थ है प्रकाशिका। अब जो कोई भी व्यक्ति कैलास संहिता का पाठ करता है तो वह कैलास संहिता में ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया है। ओंकार के अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। ओंकार का अर्थ होता है व्यापक ब्रह्म। ओंकार की जो उपासना करते हैं उनको सीधा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होकर के मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। पहले ओंकार के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से फिर उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यदि यहाँ पर रहते रहते ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है और फिर वहां से जाकर के मुक्त हो जाता है। कैलास संहिता यास्तु महात्म्यं वेत्ति शंकरः कृष्णं तदर्थं व्यासस्य तदर्थं वेत्मि हम तुझा। तो यहाँ पर कहते हैं सूत जी कहते हैं कैलास संहिता का महात्म्य तो भगवान शंकर ही जानते हैं और उससे कहते हैं संपूर्ण कैलास संहिता का जो महात्म्य है उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं, उससे आधा महात्म्य मैं जानता हूँ। अर्थात सूर्य जी कहते हैं संपूर्ण जो कैलास संहिता है उसका महात्म्य शिव जी जानते हैं। अब उस जितना भी शिव जी जानते तो उसका आधा महात्म्य व्यास भगवान जान पाए तो इसका महिमा इतनी है, फिर उसका भी आधा कम ये सूर्य जी जान पाए। अतः इसकी महिमा अपरंपार है। तत्र किंचित प्रवक्ष्यामि कृष्णं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणात् लोकाः चित्त शुद्धिम् अवाप्नुयात्। उस संहिता में किंचित मैं बोलूँगा किंतु संपूर्ण बोलने में समर्थ नहीं। उस संहिता को जान करके थोड़े से ही देर में चित्त शुद्धि को प्राप्त हो जाता है और फिर जो जिस व्यक्ति की चित्त की शुद्धि हो गई, अंतःकरण की शुद्धि हो गई, ऐसा व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं शिवालहे बिल्ववने संहितां तां पठेत्तुया सा तत्फलमवाप्नोति यद्वाचोऽपि न गोचरे। तो यहाँ पर कहते हैं शिवालय में जो कोई संहिता का पाठ करता है अथवा बिल्व के वन में, यहाँ पर बिल्व वृक्ष बहुत लगे रहते हैं, ऐसा जो स्थान होगा कोई होता है
आश्रमों में बहुत से बिल्व वृक्ष लगे रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो ऐसे बिल्व के वृक्ष जहाँ पर लगे हुए बगीचा है, जैसे आम का बगीचा है, उसी प्रकार से बिल्व का बगीचा जो रहता है। तो बिल्व के बगीचा में जो कोई भी संहिता का पाठ करता है, ऐसा पाठ करने वाला सारे फल को प्राप्त कर लेता है। उसको वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वह ब्रह्म हत्या आदि दोष की निवृत्ति इससे हो जाती है। संहितां तां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोज्येते दुजान् तस्य के पितरः सर्वे यान्ति शंभो परम पदम्। जो कोई भी व्यक्ति संहिता का पाठ कर भक्ति से युक्त होकर के पाठ करता है, वो श्राद्ध काल में संहिता का पाठ करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, तो उसके पितर है सारे शिव जी के लोग को चले जाते हैं। चतुर्दश्याम निराहारो यह पठेत संहितां चतां बिल्वमूले शिवा साक्षात् सा देवस्य प्रपूज्यते। जो कोई व्यक्ति चतुर्दशी के दिन निराहार होकर के ऐसे गहरा संहिता का पाठ करता है अथवा संहिता का पाठ करता है, तो बिल्व के मूल में जाकर के पाठ करता है, यानी बिल्व वृक्ष के पास में जाकर के पाठ करता है। ऐसे उस पाठ करने वाले को शिव जानना चाहिए, साक्षात शिव है। वो देवताओं के द्वारा वह पूजित होता है मरने के पश्चात। जीवित रहते हुए देवता उसके पर कृपा करते हैं, तो मरने के बाद शिव देवताओं के द्वारा पूजित होता है। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर कहते हैं इसमें 7 संहिता का वर्णन किया है। विद्येश्वर संहिता पहली हो गई, दूसरी संहिता रुद्र संहिता हो गई, तीसरी विनायक हो गई, होमा संहिता चौथी, उसमें वेद का वर्णन किया गया। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, होमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैला संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायु संहिता, धर्म संहिता। ये संहिता इतनी 12 संहिता वर्णन करती। 7 संहिता है, उसमें कुछ अंतर्गत आती हैं। तो जो कोई भी इस प्रकार से संहिता का पाठ करता है उसको महान फल की प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न किया सूत जी ने, किस प्रकार से इस पुराण को श्रवण करना चाहिए, तो उस पुराण का आप वर्णन करिए। तो यहाँ पर कहते हैं, इत्या कर्णे बचा सौकम रोचते परमर्शया वेदांसा सर्वस्वम पुराणम श्रावय अद्भुतम। व्यास जी, यहाँ पर व्यास जी कहते हैं, सूतादि ऋषियों से अब प्रसंग अलग अलग आ जाता है। व्यास जी ने संत कुमार से पूछा, और एक काल में नंदीश्वर से संत कुमार ने पूछा, और व्यास जी ने संत कुमार से पूछा। तो यहाँ पर कहते हैं, व्यास जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ वेदांत का सर्वस्व पुराण को जो अद्भुत है, उसको सूत जी के द्वारा ओंकार से सोनक आदि श्रवण करते हैं। वो कहते हैं कि हमको ये पुराण का श्रवण कराइए। तो आगे कहते हैं, इति श्रुत्वा मुनि नाम स वचनम सुप्रहर्षिता संस्मरण संक्रम सूत प्रोवाच मुनि सत्यमा। तो यहाँ पर सूत जी से कहते हैं सोनक आदि ऋषियाँ कि हमको इस पुराण की कथा का श्रवण कराइए। तो उन मुनियों की वाणी को सुन करके भगवान शिव जी को स्मरण करके सूत जी इस पुराण की कथा को कहते हैं। सूत जी कहते हैं, शृण्वन्तु ऋषया सर्वे पुराणं वेद सारजम पुरा कालेन महता कल्पेतीते पुनः पुनः। अब यहाँ से आरंभ में कहते हैं, हे ऋषियों, आप मेरे से इस पुराण की कथा का श्रवण करिए जो वेद का जो सार है। और वेद का सार कौन हो गया? आत्म तत्व का बोध है। अरे आत्म तत्व का बोध इसमें प्रतिपादन किया गया है, और वेदों का सार ये पुराण है। तो इस पुराण को मेरे से श्रवण करिए। कहते हैं, पुरा कालन, महान काल के व्यतीत हो जाने पर, पूर्व कल के पूर्व ब्रह्मा जी के दिन के व्यतीत हो जाने पर, अस्मिन् उपस्थिते कल्पे प्रावृत्ते सृष्टि कर्मणि मुनिनां षट् कुलीनानां ब्रुवतहां वितरेतरम्। तो यहाँ पर कहते हैं,
बहुत पीछे के ब्रह्मा जी के कई कल्प बीत गए थे, कई दिन बीत गए थे। तो यहाँ पर कहते हैं अस्मिन उपस्थित कल्प, इस कल्प के उपस्थित हो जाने पर, तो उस कल्प के आदि में तो कहते हैं सृष्टि कर्मणि प्रवृत्ति, सृष्टि के कर्म के प्रवृत्त हो जाने पर अब मुनियों को संशय हो गया। जो 6 कुलीन मुनि थे उनको परस्पर एक दूसरे से ऐसे कहने लगे कि ये श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है, ये तत्व श्रेष्ठ है कि वो तत्व श्रेष्ठ है। जब शुरू में आदि में सृष्टि आरंभ हुई उस काल में 6 मुनियों ने आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि ये तत्व श्रेष्ठ है, ये तत्व श्रेष्ठ नहीं है, ये तत्व श्रेष्ठ है, दूसरा तत्व श्रेष्ठ नहीं है। तो आपस में विवाद करने लगे। इदम परम इदम नेति विवादः सुमहान् भूत्, देवी जगमुर विधातारम ब्रह्मांडम प्रस्तुमभ्यम्। जैसे नई सृष्टि आरंभ करते हैं ब्रह्मा जी, तो अपने जो प्रधान जो मुख्य आदि के जो ऋषि होते हैं उनको सृष्टि कर देते हैं, फिर उनको आज्ञा देते हैं कि तुम पृथ्वी लोक में जाइए और पृथ्वी लोक में जाकर के सृष्टि करिए, सृष्टि का विस्तार करिए। तो 6 ऋषियों को तो उत्पन्न कर देते हैं ब्रह्मा जी उन ऋषियों को आज्ञा देते हैं। तो ऋषि अपना गोत्र आदि के माध्यम से विस्तार करते हैं, पुत्र उत्पन्न करके विस्तार करते हैं। तो उन ऋषियों में जो 6 कुलीन ऋषि थे, उन कुलीन ऋषियों में आपस में क्या हो गया, विवाद होने लगा कि ये श्रेष्ठ तत्व, ये श्रेष्ठ तत्व है। जब उनका विवाद शांत नहीं हुआ तो सारे मिलकर के 6 ऋषि आपस में मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, पूछने के लिए गए तो कौन तत्व श्रेष्ठ है, ये वर्णन करिए हमसे। वाग भेदे विनहे गर्भाभि सर्वे प्रांजलयो ध्रुवन्, त्वं ही सर्व जगत माता सर्व कारण कारणम्। तो सारे ऋषि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और जाकर के पूछा, हाथ जोड़ करके पूछा कि हे पितामह, आप संपूर्ण जगत के धाता हो, सारे कारणों के कारण हो। कहा पुमान सर्वप्रत्येभ्यो पुराण परता परम। हे पिताजी, सारे तत्वों में श्रेष्ठ ऐसा प्राण, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वह प्राण कौन है? वह तत्व पुरुष क्या है? वह प्राण पुरुष कौन सा है जो सारे तत्वों से श्रेष्ठ हो? कहते हैं जो वह जो पुमान है सबसे श्रेष्ठ है, पुराण पुरुष कौन सा है जो सारे तत्वों से श्रेष्ठ, उसका वर्णन करिए। तो ऐसा ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो ये तैत्तिरीय की श्रुति है कि जिससे वाणी लौट करके आ जाती है, जहाँ पर वाणी की गति नहीं है वह पुरुषोत्तम कहलाता है, पुरुष में उत्तम कहलाता है, वह पुराण पुरुष कहलाता है। इन पुराना सबसे पुराना पुरुष वही कहलाता है जहाँ पर मन की और वाणी की गति नहीं होती। तो इस प्रकार से तो मन की और वाणी की गति कहाँ पर नहीं होती? निर्विशेष ब्रह्म में मन और वाणी नहीं जाती, सगुण ब्रह्म में तो चली जाती है। हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रही है, ये सगुण साकार हो गया। तो यहाँ पर तो वाणी की गति है, आप सुन रहे हैं, किंतु अंतर्यामी परमात्मा में भी वाणी की गति होती है, वह सुन लेता है। किंतु निर्गुण प्राकार परमात्मा जो होता है फिर उसमें वाणी की गति नहीं होती, वो तो अनुभूति की जाती है, उसको देखा जाता है। अर्थात बार बार चिंतन करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, ज्योति का ध्यान करेंगे तो अपने आप वो अभिव्यक्त होता है। हृदय में ध्यान लगाएंगे, उसका ज्योति चिंतन करेंगे, तब वो उसकी अभिव्यक्ति होगी। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन व्यक्ति करेगा बार बार। ना मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न मैं बालक हूँ, न बालिका हूँ, न मैं हाथ पैर वाला हूँ, न करता हूँ न भोगता हूँ, तो मैं कौन हूँ? निर्विशेष ब्रह्म हूँ। ऐसा जब व्यक्ति कोई भी स्त्री अथवा पुरुष चिंतन करता है तब वह निर्गुण निराकार परमात्मा अपने आप ही इस हृदय में अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और जब प्रकट हो गया तो वही हमारा स्वरूप कहलाता है। उसमें भी वाणी की गति नहीं होती। तो कहते हैं मन वाणी के सहित मन लौट के आ जाता है। ऐसा जो पुराण पुरुष कहलाता है, वह पुरुषोत्तम है।
यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम साधुकेन्द्रीय है सर्वैकटमं संप्रसूयते। कि जिस परमात्मा से अंतर्यामी ब्रह्म से इदम सर्वम जगतम है, संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी उसी से उत्पन्न हुए, विष्णु भी उसी से उत्पन्न हुए, रुद्र देवता भी उसी से उत्पन्न हुए, इंद्र देवता भी उसी से उत्पन्न हुए। भूतों के सहित ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे उत्पन्न हुए। ऐसे जी उस परमात्मा ने जिन सबको प्रथम उत्पन्न किया है कौन है, किस प्रकार से जाना जाता है। ईश देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वर अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नानता कुचित। ऐसा वो एक देव महादेव है, सर्वज्ञ जगदीश्वर है, जिसको अंतर्यामी कहते हैं। श्रुति में उपनिषद कहते हैं जिसको अंतर्यामी। वह अंतर्यामी ही अपनी माया शक्ति को लेकर के क्या करता है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करता है। एक अंतर्यामी संज्ञा होती है उपनिषदों में, जिसको पुराणों में ईश्वर संज्ञा बोलते हैं। वेद में उसको अंतर्यामी संज्ञा बोल देते हैं, पुराणों में उसको ईश्वर संज्ञा भगवान संज्ञा बोलते हैं। वह ईश्वर अंतर्यामी भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करता है, इन दोनों को उत्पन्न करता है। ऐसा है जो परमात्मा है, उसका निर्गुण आकार परमात्मा स्वरूप में कौन सा है, ब्रह्म है। अंतर्यामी परमात्मा का भी स्वरूप निर्गुण आकार परमात्मा ब्रह्म कहलाता है। तो कहते हैं ऐसा जो जगदीश्वर है, सर्वज्ञ ईश्वर है, उसको पराभक्ति के द्वारा देखा जाता है। जैसे कोई भी स्त्री की अपने पति के प्रति पराभक्ति होती है, जैसे पुत्र की अपने माता के प्रति पराभक्ति होती है, उसी प्रकार से है ईश्वर के प्रति जिसकी पराभक्ति है उसके द्वारा वह जाना जाता है, न अन्यथा कुछ। जिसकी परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा वह परमात्मा नहीं जाना जाता। रुद्रो हरिर्हरश्चैव ततान्ये च सुरेश्वरा हत्या परमया तस्य नित्यं रसंकांक्षणा। रुद्र देवता, विष्णु देवता, हर देवता, अन्य देवता भी परम भक्ति से युक्त होकर के उस महेश्वर सदाशिव को दर्शन करने की इच्छा करते रहते हैं। बहुनात्रे विमुक्तेन सेवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादाद देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवा। यहाँ पर कहते हैं बौद्ध कहने से क्या है, शिव में भक्ति रखने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वो कहते हैं सबसे पहले देवताओं की भक्ति होती है, देवताओं की भक्ति के प्रभाव से फिर व्यक्ति भगवान शिव जी में मुक्ति हो जाती है। तो भक्ति के माध्यम से वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जैसे बीज से अंकुर से बीज उत्पन्न होता है और बीज से फिर अंकुर उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से देवताओं की भक्ति से शिव जी की कृपा, तो शिव जी के पास मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस परमात्मा की प्राप्ति का क्या साधन है उसके विषय में हम मुनि पूछते हैं। अद्य किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। तो मुनि पूछते हैं सूत जी से, हे सूत जी, है जो परम साध्य क्या है, उसको प्राप्ति का साधन क्या है, किस प्रकार से वह प्राप्त होता है, और उसका साधक कौन होता है, किस प्रकार का साधक है इस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वह साध्य क्या है और साधन क्या है और साधक किस प्रकार से होना चाहिए, उसको हमको तत्वपूर्वक वर्णन करिए, विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ऐसा साधक व्यक्ति ही उसको प्राप्त कर सकता है और ये साधन से प्राप्त कर सकता है। और ऐसा वो तत्व है, ऐसा वो तत्व है, इस साधन करेगा, ऐसी उपासना करेगा, ऐसा चिंतन करेगा तो उसको प्राप्त कर लेगा। ऐसा व्यक्ति त्याग पूर्वक यदि साधना करेगा, आसक्ति से रह होकर साधना करेगा तो उसको प्राप्त कर लेगा। इसके विषय में प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि सूत जी से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ पर साध्यम सिद्धपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम
साधक सतत प्रसाद आदि यो नित्यादि फल निष्ठा। तो मुनियों सारे मुनि ब्रह्मा जी के पास में गए, इधर सूर्य जी से शौनक आदि से पूछते हैं। कहते साध्य तो शिव जी के पद की प्राप्ति साध्य है, और उसका साधन शिव जी का जो प्राप्ति का साधन होना सेवन करना, आधा शिव जी की प्राप्ति का साधन है, उसको सेवन करना, भजन पूजन करना, और उसका सेवन करना, जो सेवन करता है वो साधक कहलाता है। ऐसा जो साधक है शिव जी की कृपा से, और जिस साधक ने नित्यादि फल निष्प्रहा, नित्यादि कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो फल होता है, जैसे मंदिर में हम पूजन करने गए तो उसका एक फल मिलता है, उस फल को हमने नहीं चाहा, तो जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं चाहता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, सूक्ष्म बुद्धि प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब जिस व्यक्ति ने मंदिर में पूजा करने गया और फल मांग लिया तो मेरा नौकरी आदि लग जाए, अथवा रोग ठीक हो जाए, अथवा जो व्याधा आ रही है वो निवृत्ति हो जाए, और मेरे शत्रु का नाश हो जाए इत्यादि फल उसने मांग लिया पूजन के बाद, तो फिर उसका फल उसको वो प्राप्त हो गया, भगवान की प्राप्ति उसमें नहीं होती।